बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें हमारे कपड़े पे डिज़ाइन ट्रेस है और ट्रेस होने के साथ ही हमने हाफ वाइट से बनाना भी शुरू कर दिया है। हम इसमें कच्चे टाँके बना रहे हैं। देखें मेरा ये धागा मोटा है तो इसलिए मैंने डबल नहीं इस्तेमाल किया। अगर आपको अपना धागे को खुद देखिएगा कि अगर मोटा धागा होगा तो सिंगल यूज़ कीजिएगा वरना डबल ही। ये से काम करना शुरू कर दिया है और फ्लावर पॉट होने के बाद इसमें हम बहुत ज़्यादा बड़े टाँके भी नहीं लेंगे और बहुत ज़्यादा छोटे टाँके भी नहीं लेंगे, मीट वाले टाँके लेंगे। और इन टाँकों को लेने के बाद इसको खींचिएगा ज़्यादा नहीं, इसलिए खींचा तो ये दब जाएंगे कपड़े के अंदर, खूबसूरती खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो ये छोटी सी बात है, इसको बहुत ख्याल से रखिएगा। ये देखें आपको ट्रेस में हम अपने ट्रेस ही को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखें फ्लावर पॉट में हमारे नीचे बिल्कुल गुलाई है, तो जब गुलाई है तो हमने कोई अपने धागों में अपने टाँकों में कोई चेंजिंग नहीं की, क्योंकि हमारे टाँके वैसे ही ना बड़े हैं, इसलिए हमारे गुलाई पर ये टाँके फिट बैठ रहे हैं और हमारी गुलाई देख रहे होंगे आप खुद ब खुद वजूद में आ रही है। इसके लिए हमें खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको, अगर हमारे टाँके सही तौर पर शुरू ही से अगर हम अपना काम सही करें तो हमारे टाँकों के लिए हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती कि गुलाई पर हम अपने टाँकों को कुछ रद्दो बदल करें, बल्कि जिससे हम काम कर रहे हैं वैसे ही हम काम करना शुरू कर देते हैं और हमारा काम भी तकरीबन उन्हीं टाँकों की मदद से इख्तिताम पजीर भी हो जाता है। ये देखें हमारी यहाँ पे भी हल्की सी बिल्कुल गुलाई है। ट्रेस में आपको समझ में आ रहा है फ्लावर पॉट बन गया है। अब हम इसका जो ऊपर का हिस्सा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुंह का जो हिस्सा है उसको बना रहे हैं, वो भी तकरीबन हमारा कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे लेंगे, ये है ना, ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे लेंगे। अच्छा यहाँ पे ले लिया अब हमने। अब पहले सबसे पहले हम इसको यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे निकल के यहाँ पे करके और उसके बाद हमने ये इस तरीके से, ये देखें हमारा फ्लावर पॉट बन गया। अब फ्लावर पॉट के अंदर हमारे पास जो हार्ट है उस हार्ट को हम बना रहे हैं। अच्छा हार्ट को बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। उसके बाद अब हमने बिल्कुल जैसे हमारे पास हार्ट का शेप है बिल्कुल इसी तरीके से हम बनाएंगे, बिल्कुल करीब करीब लेंगे ताकि ज़मीन नज़र ना आए। अपने हार्ट को इस तरीके से फिल कर रहे हैं जिस तरीके से हमने सिंपल लीफ और सिंपल फ्लावर फिल करते हैं। हमारा आखिरी फंदा हो गया और आखिरी फंदा होने के साथ ही हमारे हाफ हार्ट बन गए। अब हम जहाँ पे हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था वहीं से अब हम निकले। अब हमने फिर इसको बिल्कुल सेम टाँके लेने, जैसे सेम टाँके अभी हमने हाफ में लिए ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम ये देखें हमारा जो फ्लावर पॉट पे हार्ट बना हुआ था ये मुकम्मल हो गया। अब हमने ये देखें, अब हमने अपनी सुई यहाँ से निकाली और यहाँ से निकालने के बाद अब हमने अपनी लीफ के साथ जो टहनियाँ हैं इसको हम बना रहे हैं और इसको भी हम बना रहे हैं ग्रीन धागे से और कच्चे टाँके की मदद से बना रहे हैं। फंदे हम वैसे ही लेंगे, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना बहुत ज़्यादा छोटे।
मिड वाले फंदे लेकर अपने काम को मुकम्मल करेंगे। ये देखिए, ये डंडी मुकम्मल हो गई है और मुकम्मल डंडी होने के साथ ही अब हम अपने लीफ पर आएंगे। ये देखें, लीफ पर हम आ गए। सबसे पहले हमने फुल बीच से धागे की मदद से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की और लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अच्छा, पूरी लीफ नहीं डिवाइड की, सिर्फ थोड़ी सी करी है और वो भी धागे की मदद से। अब हम एक लेफ़्ट और एक राइट फंदे ले रहे हैं और फंदे लेने के साथ ही ये आप हमारा वर्क भी देख रहे होंगे कि हमारी लीफ मुकम्मल होगी तो दोनों साइडों से चलती हुई मुकम्मल होगी। बोलता है ट्रेस के ऊपर से आप ये धागा जो आ जाता है तो इसको धागे को फ़ौरन हटाइएगा, इसलिए कि अगर धागा ट्रेस के ऊपर आ जाए तो फिर ट्रेस को खींचिएगा ज़रूर ताकि बीच में धागे निकले नहीं। हमारी लीफ बन गई और लीफ बनने के बाद दूसरी लीफ है, उसको हम ये देखें सुई निकली और बना भी रहे हैं हम। कैसे लीफ बनाई है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम अपने फंदे ले रहे हैं। मेरा धागा मोटा है इसलिए मैं सिंगल से अपनी लीफ बना रही हूँ। अगर आपका धागा मोटा हो तो आप भी सिंगल से बनाइएगा, वरना आप धागा अपना डबल कर लीजिएगा। टहनी बनाई थी हरी कच्चे धागे की मदद से, वही टहनी में हम डबल धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाफ वाइट डबल शेड आ जाएगा हमारा ना, तो थोड़ा सा खूबसूरत ज़रूर लगेगा। अब आप ये देख रहे होंगे, असल मतलब है कि कपड़ा डार्क है ना, तो कपड़ा डार्क है तो ग्रीन उसमें छुप गया। तो जो हमने ये बनाएंगे तो ऑटोमेटिक तरीके से ये कलर दोनों कंट्रास्ट जब मिलेंगे तो ये कपड़े पर उठेगा और फिर दूर से नुमाया भी होगा। चलें, ये देखें हमारा मुकम्मल हो गया। देखें ये हमने रेड काम मुकम्मल कर लिया और अब हमने सिर्फ एक फंदा लिया और एक फंदा लेने के बाद फिर हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा के और उसके बाद सुई में बटा। सुई में बटने के बाद फिर इसको जगह पर निकाल लिया, निकाला, ये डाला। देखें जो हिस्सा कपड़े के अंदर है ना, वो उसको अपने अंगूठे से पकड़ा और पकड़ने के बाद ये देखें हो गया। अच्छा जनाब, अब ये देखें फिर हमने आने के बाद फिर हमने इसको यहाँ पे ये देखें, ये इस फंदे पर हम आ गए, इस फंदे पे आए, ये देखें हो गए। और होने के बाद फिर इसी जगह इसी टाँके पे हमने इसको पक्का कर दिया। ये सुई के साथ इसको बटा और बटने के बाद फिर इसको कपड़े में डाला और ये वाला धागा है ना, इसको अपने अंगूठे में दबाओ, दबा के ये देखें ये हो गया। अब इस वाले हिस्से पे निकल आइए, ये देखें निकल है। ये देखें हमने सुई में ऐसे ही बटा और बटने के बाद ये देखें हो गया। अब हम निकले, यहाँ पे निकले, यहाँ से यहाँ पर आ गए। इसको अपनी देखें सुई से देख लिया। अब हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ पे गया। अब यहाँ पे लाने के बाद अब हमने इसको इधर बटा और यहाँ पे निकाले। अब यहाँ से भी हमने सुई से बटा, ये देखें। अब हमने यहाँ पे भी यही सुई से बटा, यहाँ से लेके यहाँ पे लिया हमने और यहाँ से हम यहाँ पे निकले और यहाँ से निकल के अब हमने फिर अब यहाँ से लेके गए हम
और यहाँ से ले जाने के बाद इसको यहाँ से करा, और यहाँ से करने के बाद फिर हम इसको ऊपर नीचे लेके गए, और नीचे ले जाने के बाद इसको हमने पका के अब ऊपर आ गए, और आगे यहाँ पर हमने फिर सुई से बटा। मेरा काम तैयार हो गया। जब मेरा काम तैयार हो गया है और ख़ूबसूरत लग रहा है, तो ख़ूबसूरत लगने का तकाज़ा है कि उसको लाइक किया जाए, कमेंट्स किया जाए और शेयर भी किया जाए। ये तमाम तकाज़े हैं पसंदीदगी के, और उम्मीद है कि आप मेरे इस पसंदीदा वाले मेयार पे पूरा उतरेंगे। हाँ जनाब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो लोग कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और मज़ीद लोगों से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद वीडियो ओपन करके देखें। थैंक्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़। मेरे लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा, इसलिए कि मुझे भी एक हफ़्ते से तकरीबन बुखार है, लेकिन आपकी मोहब्बत में और आपके खातिर मैं वीडियो डाल रही हूँ रोज़ाना डेली। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।